होली सिर्फ रंगों का फेस्टिवल नहीं हो सकता है ये एंशियंट इंडिया का एक क्लाइमेट सर्वाइवल सिस्टम हो। एक फेस्टिवल जो हर साल एग्जैक्टली उस वक्त आता है जब नॉर्थ इंडिया का वेदर अनस्टेबल होता है, विंटर जा रहा होता है, समर आ रहा होता है और इसी ट्रांजिशन में डिसीज हिस्टोरिकली स्पाइक करते हैं। और हिस्ट्री में इसी सीजन में सीजनल एपिडेमिक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। एंशियंट इंडिया में ये पीरियड सर्वाइवल चैलेंज होता था। और इंटरेस्टिंग बात, ये पैटर्न सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, दुनिया के कई एंशियंट सिविलाइजेशन में सीजन चेंज फेस्टिवल एग्जिस्ट करते हैं। कोइंसिडेंस? क्या एंशियंट क्लाइमेट सिग्नल? और अगर ये सिग्नल था तो क्या होली एक्चुअली एक एंशियंट सर्वाइवल सिस्टम थी? अगर ऐसा है तो शायद हम होली को गलत समझ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, होली की एग्जैक्ट ओरिजिन डेट किसी को पता ही नहीं है। तो सवाल सिंपल है, होली स्टार्ट किसने की और क्यों? लेट्स डिकोड। वेलकम टू माइंडफ्लेक्स एकेडमी। होली कब स्टार्ट हुई? होली की एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेट हिस्टोरियंस कंफर्म नहीं कर पाए, बट रेफरेंसेस मिलते हैं एंशिएंट पुराण्स, भगवत पुराण्स और विष्णु पुराण्स में। सिर्फ बुक्स में ही नहीं, मेडिवल टेम्पल कार्विंग्स में भी स्टोन स्कल्पचर में लोग एक दूसरे पर रंग डालते हुए दिखते हैं। सोचो, हजारों साल पहले भी लोग एग्जैक्टली वैसे ही होली सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे आज हम करते हैं। सो होली कम से कम 1500 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशन। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है, इसकी एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेट हिस्ट्री में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, जैसे फेस्टिवल हिस्ट्री में अचानक अपीयर हो गया हो। लेकिन शायद ये और भी पुरानी हो सकती है। अगर होली सिर्फ माइथोलॉजी होती तो एक और स्ट्रेंज चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती। इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में होली होती है, डिफरेंट नेम, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, बट सेम टाइमिंग। और टाइमिंग कभी कोइंसिडेंस नहीं होती। अब थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं। नॉर्थ इंडिया में मार्च का मंथ स्ट्रेंज होता है। कोल्ड एयर रिट्रीट कर रही होती है, वार्म विंड शुरू हो रही होती है, ह्यूमिडिटी सडनली चेंज होती है, डस्ट स्टॉर्म इंक्रीज होने लगते हैं। और हिस्टोरिकली ये पीरियड सीजनल डिसीज का हॉटस्पॉट था। स्किन इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वाटर कंटेमिनेशन। एशियंट विलेजेस में हॉस्पिटल नहीं थे, वेदर फोरकास्ट नहीं थे, साइंटिफिक डेटा भी नहीं था, और इसीलिए सीजनल चेंज का मतलब था अनसर्टेनिटी। बट उनके पास एक चीज थी, ऑब्जर्वेशन। और शायद इसी ऑब्जर्वेशन से एक फेस्टिवल बॉर्न हुआ, एग्जैक्टली इसी टाइम पर, होली। लेकिन ये सिर्फ टाइमिंग का कोइंसिडेंस है या फिर एंशिएंट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट? होली का फर्स्ट रिचुअल क्या होता है? होलिका दहन, एक ह्यूज बोनफायर। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रहलाद और होलिका की स्टोरी, गुड वर्सेस इवल। बट अगर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें तो बोनफायर का एक और रूट हो सकता है। फायर क्या करती है? इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय करती है, बैक्टीरिया रिड्यूस करती है, ड्राई वेस्ट बर्न करती, सराउंडिंग एनवायरनमेंट सैनिटाइज करती। एंशिएंट विलेजेस में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। बोनफायर सीजनल क्लीनिंग का काम कर सकती थी। और इंटरेस्टिंग बात, ऐसे सीजनल बोनफायर रिचुअल्स दुनिया की कई कल्चर्स में मिलते हैं। फायर से सिंबल नहीं होता, ये फायर प्यूरिफिकेशन का सबसे एंशिएंट टूल है। और हर साल पूरा विलेज एक ही फायर के अराउंड गैदर करता था। क्या होलिका दहन ओरिजिनली कम्युनिटी सैनिटेशन रिचुअल था? मे बी। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कलर्स का सीक्रेट। होली का सबसे विजिबल एलिमेंट रंग है। आज के होली कलर्स केमिकल होते हैं, बट एंशिएंट होली कलर्स बिल्कुल डिफरेंट। हल्दी, नीम, टेसू फ्लावर्स, चंदन, ये सब सिर्फ कलर नहीं थे, आयुर्वेदिक हर्ब्स थे। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, नीम एंटी फंगल, टेसू स्किन प्रोटेक्ट। सीजन चेंज में स्किन इन्फेक्शंस कॉमन था। इमेजिन करो, पूरा विलेज एक दूसरे पर हर्बल पेस्ट लगा रहा है, सेलिब्रेशन के नाम पर स्किन प्रोटेक्शन हो रही है। एशियंट लोग शायद साइंस को सेलिब्रेट कर रहे थे बिना उसे साइंस कहे। क्या ये कम्युनिटी लेवल हर्बल ट्रीटमेंट था, सेलिब्रेशन के डिस्गाइज में? पॉसिबल। और अब पजल का लास्ट पीस, एग्रीकल्चर लॉजिक। होली की टाइमिंग एग्रीकल्चर से भी मैच करता है। नॉर्थ इंडिया में होली के आसपास राबी क्रॉप रेडी हो जाती है, व्हीट हार्वेस्ट क्लोज होता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है, विलेज में रिलीफ का मोमेंट होता है। महीनों की मेहनत के बाद ये एक कलेक्टिव साई और रिलीफ होता है। बट एक और चीज आ रही हो, नॉर्थ इंडियन समर, एक्सट्रीम हीट, वाटर स्कार्सिटी, हीट वेव। तो होली हो सकता है लास्ट बिग सेलिब्रेशन हो बिफोर सर्वाइवल सीजन। एंशिएंट सोसाइटीज के पास स्प्रेडशीट नहीं थी, क्लाइमेट चार्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पावरफुल टूल था, कल्चर। एशियन लोग इग्नोरेंट नहीं थे, उनके पास बस डिफरेंट लैंग्वेज थी, रिचुअल्स की लैंग्वेज। उन्होंने नॉलेज को एनकोड किया फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में, स्टोरीज में, हर साल रिपीट होने वाले रिमाइंडर्स में। उनका मानना था, क्लीन योर सराउंडिंग्स, प्रोटेक्ट योर स्किन, बॉन्ड विद कम्युनिटी, प्रिपेयर फॉर समर। मे बी होली रैंडम नहीं थी, मे बी
ये एक एशियंट एडेप्टेशन सिस्टम। हमारे पास एक भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि होली क्लाइमेट साइंस के लिए डिजाइन हुई, लेकिन पैटर्न इंटरेस्टिंग, टाइमिंग मैच करता है, रिचुअल लॉजिक मैच करते हैं, ज्योग्राफी मैच करती है, एग्रीकल्चर मैच करता है। तो सवाल ये नहीं है कि होली सिर्फ फेस्टिवल है या नहीं, सवाल ये है क्या एशियंट कल्चर क्लाइमेट को हमसे बेहतर समझते थे, और अगर समझते थे तो क्या हम आज उनसे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आज भी क्लाइमेट चेंज रियल है, सीजन शिफ्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, और शायद कभी कभी ट्रेडिशंस सिर्फ बिलीफ नहीं होती, वो एंशियंट साइंस होती है जो स्टोरीज के अंदर छिपाई गई होती है। होली उन्हीं में से एक है। अगर ट्रेडिशंस के अंदर हिडन साइंस एक्सप्लोर करना पसंद है तो माइंडफ्लेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ टॉपिक्स सिर्फ समझाए नहीं जाते, उन्हें फील भी कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।